प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा और आरोग्य ही जीवन है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद की जो सबसे अहम सबसे खास बात है वो ये है कि ये आरोग्य पर बल देता है, यानी रोग को आने से पहले ही रोग के आने के कारण को समाप्त कर दिया जाए। और ये आयुर्वेद के लिए बहुत ही अद्वितीय यूनिक अवधारणा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लौंग के ऐसे फायदे बताऊंगा जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लौंग जो हमारी रसोई का एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है, या कह सकते हैं कि रसोई में सबसे आम मसालों में से एक मसाला है। इस लौंग के आप मेडिसिनल फायदों के बारे में जब आप जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार, तो आपको पता लगेगा कि आप वाकई में लौंग के फायदों से बिल्कुल अनजान थे। दोस्तों, लौंग जिसको आयुर्वेद यानी संस्कृत में लवंगम कहा गया है, इसका बॉटनिकल साइंटिफिक नेम है सिसजियम एरोमेटिकम, और ये बहुत सारे रोगों में बहुत ही सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जाती है, रोग को दूर करती है। आइए ऐसे ही इसके कुछ फायदों के बारे में जानते हैं। लौंग का जो वीर्य है, यानी लौंग का हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक अवधारणा होती है गुण, वीर्य और विपाक की, यानी इसको हम सामान्य भाषा में तासीर भी बोल सकते हैं। ये गर्म है। तो लौंग का सबसे बड़ा फायदा है वाजीकर योगों में। लगभग सभी वाजीकर तेलों में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लौंग का एक इंग्रेडिएंट के तौर पर देखोगे और कोई भी आयुर्वेदिक वाजीकर योग देखेंगे तो उसमें आपको लौंग जरूर मिलेगी, क्योंकि लौंग का दूसरा फायदा इस पहले फायदे के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा इसका फायदा है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है, ठीक करती है, और ये ब्लड सर्कुलेशन का वाजीकरण से सीधा संबंध है। तो इसलिए लौंग का दूसरा फायदा है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है, बीपी को मेंटेन रखती है। लौंग का तीसरा फायदा ये है कि ये आंखों की रोशनी बढ़ाती है, यानी अगर आपकी आई साइट वीक होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, तो लौंग आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। तो ये हुए लौंग के 3 इस्तेमाल। चौथा, लौंग इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के पेन किलर के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दोस्तों, आमतौर पर जो अंग्रेजी दवाइयां उपलब्ध होती हैं दर्द निवारक के तौर पर, उनके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे एसिडिटी, लेकिन लौंग का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खास तौर से दांत के दर्द में लौंग बहुत अच्छा काम करता है। इसकी मात्रा के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके फायदे जिनसे आप अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे, वो फायदे मैं आपको बता रहा हूं और आयुर्वेद के ग्रंथों से प्रमाणित हैं। तो आपने देखा कि लौंग दांत के दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। लौंग की कली दांत जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर रखने से दांत के दर्द में तुरंत लाभ मिलता है। लौंग का एक फायदा है कि ये हमारे शरीर को की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है। परंतु यहां पर मैं एक बात पहले ऐड जरूर करना चाहूंगा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है वो लौंग का इस्तेमाल ना करें। जी हाँ दोस्तों, लौंग इम्यूनिटी बढ़ाती है, परंतु बढ़ाने का तात्पर्य है कि जिनकी पहले ही सुचारू है उसको और अच्छा करती है। जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, वो लौंग का भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। लौंग के साइड इफेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। लौंग का एक फायदा यह है कि इसकी मात्र 2 कलियां त्वचा में निखार ला देती हैं, त्वचा का रूखापन दूर करती हैं। और लौंग का एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा यह भी है कि ये स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये हैं लौंग के बहुत सारे फायदों में से कुछ एक फायदे जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। जानते हैं लौंग कैसे इस्तेमाल करें। यूं तो लौंग चूर्ण रूप में कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको। लौंग की 2 कलियां
मात्र 2 कलियां आप दांत के नीचे रखें, किसी भी रोग में, यानी दांत के दर्द में, किसी भी रोग में जो मैंने आपको बताया है, जैसे आई साइड वीक है उसमें, और उस पर हल्का सा प्रेशर बना के रखें, जिससे वो धीरे 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 जो सलाइवा है, जो लार है, उसमें घुलती रहे और उसका जो अंश है, जो उसका एसेंस है, जो उसका सार है, वो धीरे धीरे जाए, तो उससे आपको चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। 2 कलियां रात को सोते समय का अर्थ यह है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर पर आ गए हैं और सोने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपके सोने में अभी आधा घंटा बाकी है, आप क्रियाकलाप अपना कर रहे हैं, तो उसके साथ आप रख के धीरे धीरे उसे चबाते रहिए। उसके बाद कुल्ला करके आप सो सकते हैं। यहां पे ये बात और मैं बता दूं कि इसका एक एडिशनल बेनिफिट, एक अतिरिक्त लाभ ये भी है कि जो मुंह की बदबू है वो दूर होती है, और जो मुंह में दांत की सड़न है, कैविटीज हैं बनती हैं, वो भी लौंग के चबाने से दूर होती हैं। दोस्तों, लौंग के साइड इफेक्ट के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है किन लोगों को लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हैं जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, जिनका जिगर यकृत ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, जिनको किसी भी प्रकार का क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि खून के जमने की समस्या है, और चौथे जिनको हार्ट डिजीज है, वो लौंग का इस्तेमाल ना करें। क्यों ना करें, देखिए वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है, तो अभी आप इतना ही समझिए। आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहेगी अगर आप हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे। प्रोत्साहन का अर्थ है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और खास तौर से बेल आइकन जरूर दबाइए, और उसमें भी ऑल का नोटिफिकेशंस आपको दबाना है। तो इसी तरह आपसे फिर से एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।